तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, सिपाही रिवोल्ट को। वंस अगेन वेलकम टू द प्रभावी कंपटीशन हब एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लगातार कंटेंट देखने के लिए एंड दोस्तों में भी शेयर कीजिए इन वीडियोस को। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूरा देखा था कि कहाँ तक जो है फैलाव था इस पर्टिकुलर सिपाही रिपोर्ट का, जो कि स्टार्ट हुआ था मेरठ से एंड दिल्ली गया। दिल्ली के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड छिटपुट ये पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी फैला था। इसके लीडर्स की चर्चा हमने करी थी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द रीजन्स। क्या रीजन्स थे इसके, रीजन्स क्या थे, ठीक है, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीजन्स क्या क्या थे कि भाई क्यों ये सिपाही रिवोल्ट फैला, क्या कारण थे कि सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो कारण निकल के आता है वो है रिलीजियस कॉजेस। ठीक है, रिलीजियस कॉजेस। अब देखो, रिलीजियस कॉजेस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें वेराइटी ऑफ कॉजेस आ जाते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जो मिशनरी आके अपना जो है कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हैं कि कराने की कोशिश कर रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको इनवाइट करके इंडिया में लोगों को कन्वर्ट कराने का काम कर रही थी। ठीक है, तो रिलीजियस कॉज नंबर वन की मिशनरी लगातार आ रही थी और पूरे खुले तरीके से बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छूट दे रखा था कि भाई जहां भी मन करे अपना सेटअप करो और लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाने का काम करो। तो एक तो कारण रिलीजन में ये है कि भाई पूरा जो है मिशनरी आके यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम कर रही थी, खासकर ऐसे एरिया में जैसे कि कोई ट्राइबल एरिया है तो उनको ऐसा ल्योर किया जा रहा था कि भाई ट्राइबल हो, कोई फायदा है नहीं, कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियन में तो लैंड राइट दे देंगे। ये तमाम चीजें जो है हो रही थी। ठीक है, तो रिलीजियस कॉजेज थे। रिलीजियस कॉजेज में और भी बहुत सारे कॉजेज थे कि जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं कि सिपाही जो है इनको समुंदर क्रॉस करके कई बार बर्मा वगैरह की लड़ाई में जाना पड़ता था, एंड हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से क्रॉसिंग द सी वाज एक्चुअली इट वाज कंसीडर्ड एज लूजिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि आप कोई बंदा जो है समुद्र क्रॉस करता है तो उसको माना जाता था कि वो अपने रिलीजन को लॉस कर देता है। ठीक है, तो रिलीजियस कॉजेज थे। नंबर टू, जो सिपाही थे दे वर बेसिकली प्रीडोमिनेंटली दे वर फ्रॉम अवध। ठीक है, अवध से ही बिलोंग करते थे सिपाही, प्रीडोमिनेंटली अवध से बिलोंग करते थे। तो अवध से बिलोंग करने का उनका जो है वो एक कहीं ना कहीं कारण बना, क्योंकि होता क्या था कि अवध में किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है कहीं ना कहीं लिया जाता था। इतना ज्यादा टैक्स था कि टैक्स पे नहीं कर पाते थे और काफी ग्रीवियस कंडीशन में आ चुके थे अवध के किसान। तो किसानों के ही बेटे थे, एक तरीके से देखा जाए तो किसान ही थे, बस यूनिफॉर्म में सर्विस दे रहे थे। तो प्रीडोमिनेंटली अवध से बिलोंग करते थे। अवध में तमाम तरीके की दिक्कतें थी। ठीक है, एंड जो है कहीं ना कहीं अवध, वेस्टर्न प्रोविंस वगैरह से बिलोंग करते थे। ये एक कारण बना कि किसानों की तकलीफ इनकी तकलीफ थी और ये ब्रिटिश सरकार से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। तो दूसरा कारण हो गया कि दे वर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द अवध रीजन, एंड अवध जो है काफी सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। ठीक है, शुरू में जो तीसरा कारण है, देखिए तीसरा कारण है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन among British sepoys and Indian sepoys। ये डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था कि भाई कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिपाहीज को ज्यादा सैलरी मिलती थी इंडियन सिपाहीज से। ब्रिटिश सिपाहीज की जो सर्विस कंडीशन थी वो इंडियन सिपाहीज से ज्यादा अच्छी थी।
उनको छुट्टियां, उनकी तमाम चीजें बहुत अच्छे से केयर की जाती थी, उनका रख रखाव सब कुछ बहुत ही अच्छा था। जबकि वही इंडियन सिपाहीज अपने सेम रैंक में भी जो है कम सैलरी पाते थे व्हाइट सिपाहीज के अगेंस्ट में, ब्रिटिश सिपाहीज के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगातार ग्रो हो रहा था कि भाई हमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अलग तरीके से ट्रीट करती है, हमारा जो है हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, साथ में एक और रीजन बताया जाता है कि अफगान वार हुआ था। ठीक है, अफगान वार हुआ था, अफगान वार हुआ था जिसमें भारतीय सिपाही गए थे लड़ने के लिए। ठीक है, अफगान वार में भारतीय सिपाही गए थे और लड़े थे ब्रेवली, काफी ब्रेवली लड़े थे। बट इस वार में क्या था, जो सिपाही गए थे उनको रसद की सामग्री ठीक से प्रोवाइड नहीं की गई थी और अफगान वार में इनको कुछ भी खाना पड़ा था। इनफैक्ट देखिए, इंडियन सिपाही जनरली हिंदू होते हैं, हिंदू थे, एंड ये लोग मतलब मीट वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन रास्ते में इनको कुछ भी खाना पड़ा था जिससे कि ये सरवाइव कर सके। इस वजह से इनको फील हुआ कि हमारा धर्म धर्म जो है भ्रष्ट हो गया। ठीक है, वो कुछ भी खाते थे, जो भी मिलता था वो भी खा लेते थे, कुछ भी पीते थे। इस तरीके से जो है इनको अगेन एक मतलब फील हुआ कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट होता है इस पार्टिकुलर, ठीक है, लड़ाई के साथ में। तो ये सब कारण है, 4 कारण है, और कारण बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक कहीं ना कहीं र्यूमर फैल रहा था, ये रिलीजियस कॉज में आ जाएगा। र्यूमर फैल रहा था कि मिशनरी जो है पूरा कन्वर्ट करना चाहती, पूरे भारत को जो है क्रिश्चियन बनाना चाहती, और कहीं ना कहीं सही भी था, र्यूमर था, बट पूरे को नहीं बनाना चाहती थी उस समय मिशनरी। लेकिन पूरा र्यूमर फैल गया था कि पूरे भारत को जो है फोर्स कन्वर्जन ना कहीं कर दे। ठीक है, अपने सैलरी से, सर्विस कंडीशन से खुश नहीं थे। ठीक है, इमोलुमेंट्स जो थे, मैंने बताया कि ब्रिटिश सिपाहीज से कम मिलता था इंडियन सिपाहीज को, सर्विस कंडीशन भी अच्छा नहीं था, एंड कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट को देखते हुए, ब्रिटिश सिपाहीज को देखते हुए इंडियन सिपाहीज काफी दुखी थे, काफी दुखी थे, खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे। इमोलुमेंट को लेकर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन था, क्योंकि ब्रिटिश सिपाहीज को बहुत अच्छे से केयर किया जाता था, वही इंडियन सिपाहीज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये किसान ही थे, देवर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम अवध। ठीक है, पीजेंट इन यूनिफॉर्म, मैंने बताया कि ये हुआ करते थे। ठीक है, बस किसान ही थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो वो जो दिक्कतें थी वहां के अवध की किसानों की, तो वो कहीं ना कहीं उसको समझते थे। ठीक है, समझते थे और चाहते थे कि कोई चेंज आए। अच्छा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत बड़ा कारण बना इस पार्टिकुलर जो है, 5वां नंबर लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है मेनली जो है जमींदारी सिस्टम चलता था इस पर्टिकुलर रीजन में, और जमींदार जो थे वो किसानों को मतलब टीनेंट की तरीके से बनाया हुआ था, बंधुआ मजदूर की तरीके से बनाया हुआ था। और ये सिस्टम कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू का था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। तो किसानों के तो बच्चे थे, पर्टिकुलरली ये जो सिपाही थे, तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण माना जाता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके अलावा एनेक्सेशन एंड कॉन्फिकेशन ऑफ लैंड जो किसानों का था, ये जो है कहीं ना कहीं एक कारण बना। ठीक है, एक कारण बना। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। तो ये सब कारण थे दोस्तों, सिपाही जो है रिवोल्ट के। और भी कारण हम इसी से एलाइड देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो रोहिलखंड वाला जो रीजन है, वहां पे बहुत सारे पिटीशन रेज किए गए, क्योंकि वहां पे ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज किया गया था टैक्स को। तो वो अगेन आपको किसानों लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जैसे कि अवध में जो था कि भाई जो जमींदार थे, ट्रेडिशनल जो जमींदार थे, उनकी जमीनें छीन के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत नए जमींदारों को दे दिया गया था, तो वो भी काफी दुखी थे। और यही कारण है कि जो है
ऐसे किसान जो थे, जो कि लैंड ऑनर थे, बहुत बड़े लैंड को पहले मालिक थे, वो जमींदार थे पहले, वो जो है कहीं ना कहीं दुखी हो गए थे, क्योंकि नए रेवेन्यू सिस्टम के तहत जो ज्यादा टैक्स देता था उसको जमींदारी सिस्टम के तहत लैंड का पूरा पार्सल ब्रिटिश गवर्नमेंट अलॉट कर देती थी। इस वजह से जो पहले वाले जो जमींदार थे उन्होंने इसको लीड करने का काम किया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग दुखी हैं, नाराज हैं, तो हम इस पर्टिकुलर क्यों ना सिपाही रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे लीड करते हैं। ठीक है, उसे लीड करते हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें सिविल पॉपुलेशन का साथ तो मिला, रीजन्स को मिटा देते हैं कि रीजन्स हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, सिविल पॉपुलेशन का साथ मिला, ठीक है, लेकिन सिविल पॉपुलेशन का साथ इतना ज्यादा नहीं मिला। ठीक है, सिविल पॉपुलेशन का साथ मिला, बट सिविल पॉपुलेशन का जो ये साथ है, सिपाहियों के साथ जो है सिविल पॉपुलेशन जो है थोड़ा कम इनका सपोर्ट रहा। ठीक है, अगर पूरे जो है पूरा समाज जो है सिपाहियों का साथ देता है, जैसे कि मिडिल क्लास के लोग जो उस समय के इंटेलिजेंशिया थे, जो बुद्धि होल्ड करते थे और समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। सिविल पॉपुलेशन ने भी पूरा साथ नहीं दिया, लेकिन इतना ज्यादा साथ जो कि मतलब फुल सपोर्ट होता है ना, वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि दिक्कत की बात रही। खैर, गवर्नमेंट के अगर कोर्स देखें इसका पर्टिकुलरली कि कैसे जो है ये कोर्स रहा, कैसे क्या क्या हुआ इसमें, कि भाई कैसे जो है सिपाहियों ने इस रिवोल्ट को आगे तक फैलाया और क्या क्या किया, तो उसकी बात करें तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जो है डिस्ट्रॉय किया गया, ट्रेजरी को प्लंडर किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी इसको डिस्ट्रॉयड कह सकते, डिस्ट्रॉय किया गया। ट्रेजरी जो था, खजाना था, ट्रेजरी जो था उसे लूटा गया, ट्रेजरी जो था वो प्लंडर किया गया, लूटा गया। जो सरकारी संस्थाएं थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग तो तोड़ी मोड़ी ही गई, कहीं ना कहीं सरकार के काम करने को जो है क्षतिग्रस्त करने का पूरा कोशिश किया गया। और जो बैरक्स थे, जो आर्मरी थी, आर्मरी वगैरह, जो आर्मरी वगैरह हुआ करती थी उस समय, आर्मरी कहते हैं जो जहां पे गन वगैरह कारतूस वगैरह होता है, आर्मरी वगैरह को भी लूटा गया। ठीक है, ताकि हथियार इनको मिल सके। ठीक है, हथियार मिल सके, तो आर्मरी उस समय की जो थी उनको भी लूटा गया था। कोर्ट हाउसेस वगैरह जलाए गए थे, प्रिजन्स को जो है छुड़ाया गया था, कोर्ट हाउसेस वगैरह जो है जलाए गए थे। ठीक है, कोर्ट हाउसेस burned और prisons were freed, इनको छुड़ाया गया। ठीक है, प्रिजन्स जो थे इनको भी छुड़ाया गया, कोर्ट हाउसेस को जलाया गया। देखिए एक बार फिर से बता दो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उस समय, ट्रेजरी वगैरह को लूटा जा रहा था ताकि पैसा उनके पास आ सके। आर्मरी जो थी उस समय की उसको लूटपाट की जा रही थी ताकि उनके पास हथियार और कारतूस आ सके। कोर्ट हाउसेस वगैरह जलाए जा रहे थे, प्रिजन्स जो भी थे उनको छुड़ाया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन रहा इनका, क्या क्या किया उन्होंने, ये सब काम करने का काम किया। ठीक है, ये सब काम हुआ इस दौरान। इसके आगे की बात करें तो ये तमाम चीज करने के बाद भी जो है काफी फेल हो गया ये, मतलब इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, खैर उसकी बात देखेंगे। इसके अलावा क्या हुआ, समाज के बहुत सारे वर्ग ने जो है साथ दिया इसमें, ये सब काम करने में, जिसमें से सबसे ऊपर आता है जो हैंडीक्राफ्ट वाले आर्टिशन थे, आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे, आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्टमैन, क्राफ्ट्समैन सपोर्टेड दिस, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन के अगेंस्ट जा रही थी। ये क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स जो है भारत से ले जा रहे थे विदेशों में, वहां से फाइनल गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल के तौर पे कॉटन ले गए यहाँ से और अपने देश में जाके वहां पे बढ़िया शर्ट बनाया और इंडियन मार्केट में लाके बेच दिया। तो इससे क्या है, जो भारत के
आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, वो उनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से फाइनल गुड बन के आता था और उसी को इंडियन मार्केट में अच्छे दामों पे बेचा करते थे। तो ये दुखी थे ये लोग, आर्टिशंस जो थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे, स्मिथ्स जो थे, तमाम जो है ये दुखी थे और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को। बट सिविल पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम मात्रा में थी, फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्स ऑफ एक्शन में था वो एक्चुअली कह सकते हैं कि मतलब बहादुर शाह जफर की तरफ से था, ऊपर के लेवल से था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को जो है यहाँ पे बना दिया गया था शहंशाह हिंदुस्तान। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, लेटर जारी किया, लेटर जो है इशू किया, लेटर इशूड फ्रॉम हायर अथॉरिटी, लिख देते हैं फ्रॉम बहादुर शाह जफर, या फिर हायर अथॉरिटी कह सकते हैं, ऊपर से मतलब दिल्ली से ये इशू हुआ। सारे जो है देश में जो लोग मतलब लीड कर रहे थे हायर अथॉरिटी से, उनको लेटर जारी किया गया नेबरिंग स्टेट्स को, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग इस बढ़ चढ़ के इस पार्टिकुलर रिबेलियन को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। तो ये भी कोर्स ऑफ एक्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बट इतनी अच्छी तरीके से ये काम नहीं हुआ, लेटर इशू कर देने से खाली नहीं होता है, इसको फॉलो अप करना, काम हो रहा है कि नहीं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा वीक दिखा, बट ये काम हुआ था, लेटर इशू किया गया था हायर अथॉरिटी से, कहने का मतलब है दिल्ली से बाकी नेबरिंग स्टेट को कि भाई बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए सिपाहियों का, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जीत जाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। दिल्ली में एक कोर्ट बनाया गया था, दिल्ली में एक कोर्ट भी बनाया गया, दिल्ली में कोर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 10 मेंबर थे, 10 मेंबर थे, ठीक है, शासन करने के लिए टेम्पोरली एक कोर्ट बनाया गया जिसमें 10 मेंबर थे, ठीक है, 6 जो थे आर्मी से थे और 4 इसमें सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, ठीक है। इसमें 10 मेंबर का एक कोर्ट बना ताकि गवर्नेंस या फिर जैसे कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए 10 मेंबर का एक कोर्ट बना दिल्ली में, और इसमें 6 आर्मी से थे, 6 आर्मी से मेंबर थे, प्लस इसमें 4 जो है सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की छोटे लेवल पे ही सही लेकिन कोशिश की गई, कोर्ट बना के लेटर इशू करके, ठीक है, ये कोशिश जरूर की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाता हूं। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक चल रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन यहां तक तो अच्छी बात है, बट दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि भाई तमाम इतने एक्शन लेने के बाद भी ये जो सिपॉय रिवोल्ट है इसे सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, इट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस किया गया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वीकनेस थी इस पार्टिकुलर मूवमेंट में, इस पार्टिकुलर रिवोल्ट में कहीं ना कहीं वीकनेसेस थी। नंबर 1 जो वीकनेसेस देखेंगे, कह सकते हैं कि रीजन फॉर फेल्योर, रीजन फॉर फेल्योर देख लेते हैं एक बार। रीजन ऑफ फेल्योर देखेंगे तो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है वो आता है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज्ड ब्रिटिश पावर, ठीक है। ब्रिटिश जो थे कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज्ड आर्मी ऑफ ब्रिटिश, मॉडर्नाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी वर्सेस unorganized and
बैकवर्ड, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वारफेयर, ट्रेडिशनल वार इक्विपमेंट्स। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे थे उस समय के, उनके पास जो तोप थे, उनके पास जो बंदूकें थी, वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रही थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रही थी किसके ऊपर, जो स्पाइक से लड़ाई कर रहे थे, जो भाले से, बर्छी से लड़ाई कर रहे थे इंडियन सिपॉइज, ठीक है। तो और वो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। ज्यादा ऑर्गेनाइज कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो थे वो पूरा सेंट्रली ऑर्गेनाइज थे, उनके पास पूरी मशीनरी थी, कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, लेकिन इंडियन सिपॉइज को खबर ही नहीं फैल रही थी। तो एक तरफ बर्छी भाला से लड़ाई हो रहा था और एक तरफ मॉडर्न तोप और कारखाने चल रहे थे।